बोले प्रत्येक गृहस्थ को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। हाँ, फिर मैं चर्चा करूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे। हमारे यहाँ स्नानों की विधि है। देव स्नान है, ऋषि स्नान है, मानव स्नान है, वरदानव स्नान है। 3 से और 4 के बीच देव स्नान है, 4 से और 5 के बीच ऋषि स्नान है, 5 से और 6 के बीच मानव स्नान है, और 6 के बाद का दानव स्नान है, तो राक्षसी स्नान है। अब आप कौन सा स्नान करते हैं तो आप लोग जानें। भगवान का नियम है अमृत वेला में। पहला सूत्र, प्रत्येक गृहस्थी को सूर्योदय से पहले उठना है। दूसरा सूत्र लिया सद व्यवस्था। हमने जो वस्तु आज यहाँ रखी है, 1 महीने बाद भी आएंगे तो वो वस्तु वहीं मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है स्त्रियों की। आप रसोई में खाना बना रही हैं या कुछ काम कर रही हैं, अचानक लाइट चली जाए, आपका हाथ वहीं जाना चाहिए जहाँ माचिस रखी है, आपका हाथ वहीं पहुँचना चाहिए जहाँ कैंडल रखी है। और आपको पता ही नहीं मैंने माचिस कहाँ रखी है, कैंडल कहाँ रखी है, तो अंधेरे में भटकते चले जाओगे, कहीं लुढ़क गए तो। इसलिए ये दूसरा सूत्र है भगवान की गृहस्थ से नारद जी लेकर के गए, सदव्यवस्था। जो वस्तु जहाँ है वो वस्तु वहीं मिलनी चाहिए। तीसरा सूत्र लिया, प्रत्येक सदगृहस्थी को मृदभाषी होना चाहिए, मीठा, वाणी में मधुरता। क्योंकि हमारी वाणी ऐसी है जो मित्र बनाती है, वाणी ही ऐसी है शत्रु बनाती है। वाणी में किसी की प्रशंसा कर ली वो उसी समय आपका मित्र है, और किसी की आपने बुराई कर ली उसी समय वो आपका शत्रु बन जाता है। इसलिए वाणी की संयमता और गृहस्थ में तो बहुत जरूरी है। अपना व्यवहार आप बदल दोगे। जिसके कई ने राम जी को वनवास करा दिया, और जब भगवान को मिलने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले सीता कैकेयी के पास मांगे। कैकेयी के चरणों को धो रही है, उनको सहला रही है, और कैकेयी उस समय रो रही है, मैं कैसी सास जिसने सीता को उस राजमहल से कहाँ भेज दिया, जंगल में कंटक पतों पर चल रही है, और इसका देखो मेरे प्रति कितना भाव है, मेरे चरणों को सहला रही है, बहुत रोई। अगर सीता की तरह वो बहू बन जाए तो क्या वो घर स्वर्ग नहीं बनेगा? हाँ? हम तो बहू से कहते हैं आपको अपनी सास अपनी नहीं लगती, लेकिन अपनी माँ आपको अपनी लगती है। अरे जो आपकी सास है वो भी तो किसी की माँ है। जो भाव आप अपनी माँ से रखते हैं वो अपनी सास से क्यों नहीं रखते? और उस सास से भी कहते हैं जो आपके घर में बहू है वो किसी की बेटी है। जैसा भाव आप अपनी बेटी से रखते हैं वैसा भाव अपनी बहू से रखो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रत्येक गृहस्थी को मृदभाषी होना चाहिए। चौथा सूत्र लिया, भगवान की सदगृहस्थी से समय का सदुपयोग। जो समय की कीमत नहीं समझ पाया वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। एक एक पल बड़ा कीमती है। आज हम इस समय आपको यहाँ कथा सुना रहे हैं, कल इस समय हम अपने घर में रहेंगे। तो समय का सदुपयोग, जो समय आज मिला है उसका सदुपयोग करें। 5वां सूत्र लिया, अभ्यागत का स्वागत। हमारे घर में कोई भी आए उस समय वो अतिथि है, अतिथि को हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप मानते हैं। उसमें भले वो शत्रु क्यों न हो हमारा, लेकिन उस समय अतिथि है। उस समय ये भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए साहब इसके साथ मेरा झगड़ा हो रहा है, नहीं। उसमें वो आपका अतिथि है, आपका धर्म है उसमें उसका सम्मान करना, उसको बैठाना, उसको भोजन पवाना, जल पिलाना। और 5वां सूत्र लिया, अपनी रसोई में हम जो बनाते हैं सबसे पहले भगवान को अर्पित करो। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो रसोई है वो सदैव पवित्र रहेगी। हमारी रसोई में कभी मीट मांस नहीं पकेगा, क्योंकि हमारे अंदर भाव है हम यहाँ जो बनाएंगे सबसे पहले अपने प्रभु को अर्पित करेंगे। हमारी रसोई सदैव के लिए पवित्र रहेगी। तो ये 6 सूत्र प्रत्येक सदगृहस्थी को अपने जीवन में उतारना है। नारद जी 6 सूत्र लेकर के गए। संतान ऐसी बनाओ जो लायक हो संसार में जिसका नाम हो जाए। ऐसा न हो गलियों में पड़े रहे, दुनिया कोसती रहे, ऐसी संतान न होना चाहिए। पूरे 6 अध्यायों के माध्यम से भागवत जी के महात्मा को विराम है। प्रथम स्कंद में नारद जी ने भगवान वेदव्यास को 4 तत्वों का दिव्य उपदेश दिया। आत्म तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, जगत तत्व क्या है। उन्हीं 4 श्लोकों का बृहद मंथन करने के बाद भगवान वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता, इसका हमने यहाँ साधन
श्रवण किया, ये तैयार की अपने पुत्र सुखदेव को ये सौंपी है। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को इसी दिव्य भागवत ग्रंथ का दिव्य उपदेश दिया गया। तो 19 अध्याय 880 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के प्रथम स्कंद को विराम दिया। दिव्य श्रीमद् भागवत मुक्ति के ग्रंथ को यहाँ विराजित किया है। एक पुत्र का धर्म है जो पुंनाम नरके त्रायते थे, पुंनाम नरक से जो अपने पुत्रों का उद्धार करे।